अ, अभी बहुत देर तक हमने लाइव आने की कोशिश की है, बट लाइव नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे खुद के अकाउंट से मैं लाइव हो रहा हूँ, तो आराम से लाइव हो पा रहा हूँ। क्या टेक्निकल एरर था मुझे नहीं पता। हेलो, हेलो विकास, हेलो रिनी, हेलो शमा। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब आप मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली। हाँ, ये क्या हो रहा था मुझे भी पता नहीं चल रहा था। ये मैंने अपने अकाउंट से लाइव हुआ तो एकदम फट से लाइव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ। जी, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है। हाँ और जी। सो गाइस, वापस आ चुके हैं हम लोग। तो जितने हमारे व्यूवर्स थे सभी आ जाइए वापस। और मज़ा आने वाला है। थोड़ी सी कोशिश के बाद हम लोग वापस जुड़ चुके हैं। जिग्नेश भाई, हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। फाइनली थोड़ी सी मेहनत के बाद। बोलिए कपिल भाई। हाँ जी। कैसे हो भैया, अब आप बताइए, क्या हाल बस चाल है? कपिल भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। और आप कैसे हो? बस लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं, और बस द कपिल वशिष्ठ शो एक प्लान किया है, बस उसके एपिसोड ला रहे हैं, और बस आप सबके सपोर्ट से चलता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले, जब हम थोड़ी देर पहले लाइव हुए थे, तब मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि कपिल शर्मा शो के बाद कपिल वशिष्ठ शो भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो मेरी आई बहुत होप। बहुत बेस्ट विश है कि ये आपका जो शो आपने इंस्टाग्राम पे चलाया है वो बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत आगे बढ़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल। और हमारा वैसे मेरा मोटिव यही है कि सेलिब्रिटीज को तो मुझे जोड़ना ही है। सेलिब्रिटीज को तो मैं पब्लिक के साथ कन्वर्सेशन कराऊंगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं जितने लोकल टैलेंट है, आजकल बांसवाड़ा में टैलेंट की अब जहाँ तक आप भी जानते हैं कि कोई कमी नहीं है। चाहे बिल्कुल बिल्कुल। डांसर हो, बिल्कुल सिंगर हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन हो। तो मेरा मेन मोटिव फ्रीडम डांस एकेडमी का यही है कि हम लोग उनको प्लेटफॉर्म दें। बिल्कुल। बिल्कुल तो उससे पहले क्या, सेलिब्रिटीज को जोड़ने का मेरा यह है कि जितने लोकल लोग हैं वो देखेंगे, एक स्ट्रगल की कहानी सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल। स्ट्रगल किया, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो बस बिल्कुल इसी सही। रीजन को देखते हुए मैंने एक ये शो चालू किया है। अभी मेरा आपके साथ ये 5वां एपिसोड है। ओके। जी। सो व्यूवर्स, बिल्कुल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरित सर, और अब हम शुरू करते हैं अपनी गपशप बातें। तो सर, आप सबसे पहले बताएं, आपने अपने सफर की शुरुआत कैसे करी, लाइक स्कूल, कॉलेज, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह, बताएं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ, जब मैं बहुत छोटा था, करीब 5-7 साल का था, तब से सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। अ, जी। मेरे सबसे पहले गुरु या फिर मेरी कला को सबसे पहले पहचानने वाले मैं अपने फादर को उसका श्रेय देता हूँ। उन्होंने पहली बार जब मुझे सुना था तब कहा था कि बेटा, ये जो गाने का काम है ये कभी बंद मत करना, तो बहुत अच्छा गाता है और मुझे स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उनका जो ये इंस्पिरेशन था वो सुनकर बस मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बांसवाड़ा में केंद्रीय विद्यालय स्कूल से पढ़ा हूँ, 10th तक मैंने पढ़ाई वहां से खत्म करी है। तो वहां पर भी जो जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, सीसीए कंपटीशंस होते थे, सब में
फर्स्ट आया था, मैं कभी सेकंड आता, कभी फर्स्ट आता। तो बस ये सिलसिला चलता चला गया। उसके बाद राजस्थान पत्रिका जो है, हमारा बहुत बड़ा न्यूज़पेपर समूह है, उनकी तरफ से एक बिल्कुल। स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ करता था, गोल्डन वॉइस। तो उस गोल्डन वॉइस में भी पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर आया था मेरा। मतलब जो अच्छा। फर्स्ट एक लड़की आई थी और जो मैं मेल चैंपियन था। तो वहां से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एल्बम का। तो जयपुर में हमारा एल्बम रिकॉर्ड हुआ था, जहाँ पर हमने गणपति जी के भजन गाए थे, एक कुछ लव सॉन्ग्स गाए थे, कुछ पुराने जो सॉन्ग्स होते हैं उनको रिट्रीट करके हमने बनाया था। तो तब मुझे पहली बार पता चला था कि स्टूडियो में जाकर सॉन्ग रिकॉर्ड करना किसको बोलते हैं, और बहुत अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद बस एक कॉन्फिडेंस आता गया अंदर के अंदर के। जैसे गोल्डन वॉइस में बप्पी लहरी जी जज थे हमारे, एक अमन वर्मा जी हैं, अमन यतन वर्मा, वो हमारे होस्ट थे हमारे प्रोग्राम के। उसके बाद पूजा भट्ट भी जज थी, जो एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट। उसके जी। बाद मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, ये दोनों भी जज थे, मतलब जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। हमारे 7 दिन तक हमारे मेंटर थे, हमको सिखाया इन्होंने हमारे होटल में आके। तो यहाँ से भी मतलब काफी पहचान मिली हमको। उसके बाद ये 2006 की बात है, अक्टूबर 2006 में फाइनल का रिजल्ट आया था गोल्डन वॉइस का। उसके बाद इंडियन आइडल का ऑडिशन हुआ, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा के कई लोग ऐसा जानते हैं कि मैं 2 बार अपियर हुआ था इंडियन आइडल में। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 बार नहीं, मैं 3 बार अपियर हुआ था। पहली बार जब इंडियन आइडल सीजन 3 था, तब मैं अपियर हुआ था। मैं उसमें कह सकते हैं कि टॉप 35 तक जाकर वापस आया था। थ्रेटर राउंड होता है, थ्रेटर राउंड में भी काफी आगे तक जाके मैं रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद सीजन 4 में मैंने दोबारा ट्राई किया था, तो वहां भी फाइनल से एक स्टेप दूर में आया था और रिजेक्ट हो गया था। लेकिन सीजन 6 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर भी मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा, तो भी मैंने भगवान को याद किया और बस भिड़ गया मैं। और फाइनल, टॉप फाइनल 9th गाला फाइनलिस्ट तक गया मैं, और वहां तक जाकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में एक तरह से मेरा नाम छा गया, और मुझे लोग पहचानने लगे, मेरा फेस देखकर और मेरा नाम सुनकर लोग पहचानने लगे कि हाँ, चरित दीक्षित नाम का भी कोई इंसान है जो राजस्थान का एक छोटा सा जिला बांसवाड़ा बांसवाड़ा का रहने वाला है। तो मुझे बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है कि अपने अपने शहर का, अपने जिले का जब एक नेशनल लेवल पे जब अपना नाम जाता है तो एक अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं यार, बिल्कुल। ये बहुत। बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी था जब मैंने मेरा एक डांस रियलिटी शो में मैंने किया था और मैं टॉप 12 में गया था। तो बस मेरे लिए वो टॉप 12 बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जहाँ कपिल वशिष्ठ और नीचे जो बांसवाड़ा लिखा था, वो मेरे लिए बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरे शहर का नाम है। बिल्कुल, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का नाम जब हमारे साथ जुड़ जाता है, और पूरे देश को, और मैं तो कहता हूँ इंडिया से बाहर भी, अब जब लोग बांसवाड़ा का नाम देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि बड़ा चलो, सब। ये लड़का बांसवाड़ा के नाम को पूरे वर्ल्ड या जितने भी बिल्कुल। देश और में वहां तक ले गया। हमेशा और यही कोशिश करते रहते हैं कि कहाँ क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल। हमको भी बहुत गर्व होता है कि हमारे यहाँ से एक ऐसा सिंगर है जो इतने मतलब कि डाउन टू अर्थ हैं। मैं तो बिल्कुल सीधा कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 9 में आने के बाद बहुत से, टॉप 9 टॉप 12 में आने के बाद भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो थोड़े से मतलब कि हाई लेवल के हो जाते हैं, लेकिन टॉप 9 में आने के बाद भी अगर आप इतने नॉर्मल हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे अभी मुझे तो यही पता था कि 2 बार का सफर था, तो 3 बार का जो सफर आपका रहा कि हाँ पहले जी। चलो आप टॉप 35 में आए थे, तो उस टाइम आप जो संगीत की क्या शिक्षा थी आपकी, उसके बाद आपने क्या तैयारियां करी, वो जो 3 सीजन आपके रहे, तो वो सफर कैसा रहा आपका? मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब मैं मतलब गाता था मैं, और जब मुझे मेरे आसपास के लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे जूनियर्स ने मेरे को बताया कि आप गा सकते हो, आप आगे जाओ, तो उनकी इंस्पिरेशन के बाद मैंने क्लासिकल सीखने का फैसला लिया। तो यहाँ बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं थी, लेकिन तो भी यहाँ जी। पर ज्योति पंड्या मैडम है जो बांसवाड़ा में ही रहती हैं, जी। क्लासिकल बहुत अच्छा जी। सिखाती हैं वो, और काफी सारे लोग वहाँ सीखने भी जाते हैं। तो उनसे मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। तो एक्चुअली क्लासिकल होता क्या है, राग क्या होते हैं, पलटें क्या होती हैं, आरोह अवरोह क्या होता है, क्लासिकल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं काफी। तो ये सब मुझे ज्योति पंड्या मैडम ने सिखाया, और आज भी उनका बहुत बहुत अग्रणी हूं मैं कि उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद फिर उदयपुर में पढ़ाई करने चला गया मैं, जैसा कि बीएन कॉलेज से पढ़ाई करी है मैंने। तो वहां जाने के बाद फिर चौथमल माखन सर
जिनका बहुत बड़ा नाम था, अभी मतलब काफी टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आज भी उनके जैसा अच्छा गुरु मुझे आज तक नहीं मिला है। तो मैं बहुत भाग्यशाली था जो मुझे उनका शिष्य बनने का मौका मिला है। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ बारीकियां सिखाई संगीत में। और पंडित जसराज जी हैं, उनका हाथ था मेरे सर पर, मतलब मेरे गुरुजी के सर पर। सर यानी गुरुजी, मेरे गुरुजी के सर पर उनका हाथ था और उनका मेरे सर पर हाथ था, चौथमल माखन सर का। जी तो एक चेन बनी हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि पंडित जसराज जी का इनडायरेक्टली मुझ तक उनका जो ऑरा पहुंच रहा था, एक फील्ड पहुंच रहा था, उसकी वजह से अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा था मैं। उसके बाद जी उदयपुर से अहमदाबाद भी रहा मैं 2 साल तक। तो 2 साल तक मैंने वहाँ एक मराठी गुरुजी हैं वहाँ पर, अनिकेत खांडेकर सर करके, वहां पर मैंने सीखा। जी और वहां का घराना टोटली डिफरेंट, मेरे उदयपुर वाले सर का घराना टोटली डिफरेंट, और ज्योति पंड्या मैडम की जो एलिमेंट्री जो विद्या थी वो टोटली डिफरेंट। तो ये 3 अलग अलग विद्याएं मुझे प्राप्त हुई, जिससे कि मुझे काफी अच्छा लगा। और जो बांसवाड़ा का जो उभरता हुनर है, उन सबसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप क्लासिकल सीखना ना छोड़ें। क्लासिकल अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और क्लासिकल जिसको आता है वो हर तरह के गाने अटेम्प्ट कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। अब वही है जैसे कि ये सवाल है कि बांसवाड़ा में अभी जैसे अपन ने बात करी थी कि टैलेंट की कमी अब नहीं है। पहले तो बहुत से हैं। लोग ऐसा सोचते थे कि यार इस लाइन में ऐसा कोई वर्क नहीं है। जब आप जाते थे बहुत जगह आपको हाँ ये भी जी। फेस करना पड़ा होगा कि यार चरित यहाँ कहाँ जा रहा है, तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दे, जॉब करना है, वो ये तो है करना ही है, है। होता ही रहता है। वो ऐसे कई तो तरह के लोग अब होते हैं जो आपको पहले डिस्करेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे क्या है कि वो जो टैलेंट है लाइक सिंगर्स का ही पूछता हूँ कि तो वो कैसे आगे बढ़े, नए प्लेटफॉर्म के लिए वो क्या ट्राई करें, किस तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने बताया कि क्लासिकल सीखना ही पड़ता है, उसके बिल्कुल। बाद क्या किया जाए कि बिल्कुल उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। अ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब एक ऐसा वक्त आया था जब पहले बहुत बड़ा मुश्किल हुआ करता था अपना नाम कमाना। इंडिया में, पूरे इंडिया में अपना नाम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं जी सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे बढ़ सकते हो, तो बस कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है हमको। और अगर रिजेक्शन आपको मिलता है, एक बार रिजेक्शन मिलेगा, 2 बार रिजेक्शन मिलेगा, तो वो जो रिजेक्शन होता है उस वो एक तरह की ठोकर है। और एक बहुत अच्छी बिल्कुल कहावत है कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो आप ये ठोकर रूपी बादाम खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, तो आपको सक्सेस इतनी मीठी लगेगी। जब आपको सक्सेस मिलेगी तब इतनी मीठी लगेगी बिल्कुल कि आपको, जब आप सक्सेस पा लोगे, तो आपको जब पीछे मुड़ के देखोगे तो ये सारी स्ट्रगल, ये सारी की सारी जो ठोकरें हैं, आपको इतनी अच्छी लगेंगी। और आप देखकर अपने आगे की जनरेशन को बताओगे कि देखो ये सारी स्ट्रगल मैंने करी है और मुझे गर्व है इस बात का। तो आज मैं बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत रिजेक्शन मिले, और मुझे पहले ठीक से बोलना भी नहीं आता था। बहुत शाय, बहुत शर्माता था मैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो मतलब जो कुछ भी आज पाया है मैंने, वो मेरी स्ट्रगल की वजह से और मेरे एक्सपीरियंस और ये ठोकरों की वजह से पाया है। बिल्कुल। यही होता है कि सॉरी, यही चीज है कि बस मेहनत करते जाओ। कुछ भी कंपटीशन भले छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं होती, आप ऑडिशन दीजिए और मेहनत करते जाएं तो आप जरूर। पहले तो बहुत कम ऐसे सोर्स थे, अभी बहुत से ऐसे सोर्स आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी जब आपको फेम मिला, बिल्कुल जैसे आपका इंडियन आइडल सीजन 6 जब आप वहां से टॉप 9 थे, उसके बाद जब आपको एक फेम मिल गया तो आपने कहाँ कहाँ शो किए, किस तरीके के इवेंट्स किए आपका, और पब्लिक का हाँ, आपके प्रति क्या रिव्यू रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। या कोई एक बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। इवेंट का कोई ऐसा यादगार पल जो बिल्कुल आपको याद आता हो कि यार वो इवेंट तो ऐसा था, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे यादगार पल हैं जो मुझे याद आते हैं। जी जब मतलब गोल्डन वॉइस है, इंडियन आइडल है, फिर एक DD1 पे भी शो आता था, भारत की शान। तो भारत की जी शान जी में जी भी मैं टॉप 5 तक गया था। और वहां पे कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडेकर जी, और राशिद खान जी साहब, और न जाने कितने बड़े बड़े जजेस, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था मुझे वहां पर भी। तो जी वहां पर भी जाने के बाद जब मैं आया, और इंडियन आइडल से जाने के बाद जब बांसवाड़ा में आया, उसके बाद मैंने थोड़ा तय कर लिया था कि अगर बांसवाड़े में रहकर थोड़ी स्ट्रगल करेंगे तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। इसलिए मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप मुंबई जाओगे तो वहाँ सफलता और आपके बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। कम तो इसी होते चीज को फॉलो करते हुए मुंबई चला गया मैं।
फिर मुंबई जाके मैंने बहुत स्ट्रगल की, मैंने 1.5 साल तक वहां पे स्ट्रगल की, लोकल ट्रेन्स और वहाँ की जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ थोड़े धक्के खाए, डायरेक्टर्स के बहुत चक्कर काटे मैंने। तो मैं सोचता था कि यार चलो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मुझे पता चला इतना ज्यादा इजी नहीं है। उसके बाद मुझे शोज मिलने स्टार्ट हुए, और माता रानी की कृपा थी, अम्बे माँ की कृपा थी कि मुझे गरबे के शोज मिलने लगे। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो वागड़ एरिया है वो गुजरात से काफी इंस्पायर्ड है, तो गुजराती बिल्कुल सीखने बिल्कुल। में मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तो नवरात्रि के काफी सारे शोज किए मैंने। सबसे पहले मैंने शो किया दिल्ली में, नवरात्रि का किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके एक बहुत बड़ी जगह है दिल्ली गुड़गांव के आसपास। वहां पर मुझे बहुत बड़े शो का निमंत्रण मिला था। मैंने वो शो किया। मेरी एक को सिंगर प्रियंका भट्टाचार्य मेरी को सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती हैं वो, उनके साथ मैंने शो किया। तो वहाँ 3 दिन का नवरात्रि का शो किया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज मिलते चले गए। और मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नेहा कक्कड़ के साथ भी शो किया हुआ है मैंने। एमपी का जो रीवा क्षेत्र है, रीवा के जी जी। अंदर नेहा कक्कड़ जी के साथ शो किया था मैंने। फिर इंडियन आइडल के अमित सना है, उनके साथ शो किया मैंने। अनु मलिक सर के साथ में शो किया हुआ है, स्टेज शेयर किया हुआ है। तो ये काफी सारे जो यादगार पल हैं जो मैं बस संजो के रखता हूँ अपने पास। और एक और यादगार पल बताना चाहूंगा मैं, कि जब इंडियन आइडल सीजन 6 में जब मैं टॉप 9 फाइनल में पहुंच चुके थे हम, तो जैसे ही टॉप 10 में पहुंचे थे, तो हम सबको मतलब सरप्राइज दिया गया। हम सबको एक छोटी सी बस में ले गए। इंडियन आइडल के जो क्रू मेंबर थे, प्रोडक्शन टीम थी, वो हमको ले गए सारे। और मुंबई में एक जगह है पेडर रोड, बैंड्रा के आसपास ही है वो, पेडर रोड करके जगह है, वहां पर गए, हमको ले जाया गया। हमने बहुत पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो हमको, तो किसी ने हमको कुछ नहीं बताया। हमने कहा चलो ठीक है। फिर वहां गए और उधर हमको एक घर में ले जाया गया, और घर में नीचे कुछ नौकर आए, हमको नाश्ता वास्ता पेश कर रहे थे। फिर झल्ला कर हमारे साथ में एक कंटेस्टेंट था अमिताभ, उसने पूछ लिया कि भाई क्यों लाए हो हमको और बता क्यों नहीं रहे हो। तो फिर इंडियन आइडल का कंटेस्टेंट बस स्माइल कर रहा था हमको देखकर, बोला कि अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। इतने में सीढ़ियों से एक कोई हस्ती उतरती हुई आई नीचे, और हम सबके बीच में आकर वो चेयर पे बैठे। और जब हम सब ने पीछे मुड़ के देखा, तो लिटरली हमारे गूज बम्स, हमारे रोंगटे, जैसे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, लता मंगेशकर जो मतलब गॉडेस हैं, सुरों की देवी हैं, वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बीच में विराजमान थी, हमारे साथ बैठी हुई थी। तो बस उनको देखकर लगा कि जीवन सफल हो गया मेरा। मेरा और मेरे साथ बिल्कुल जितने भी 9 जने थे, हम टोटल 10 लोग थे, हम सबका जीवन सफल हो गया था। तो ये इतना बड़ा यादगार पल है। जो सिंगिंग नाइटिंगेल बोला जाता है इनको, उनके दर्शन मिले हमको, दर्शन ही नहीं मिले, उनके पैरों पे, मतलब उनके चरणों में हमको बैठने का स्थान मिला। इवन हमने गाना गाया और उन्होंने हमारे गाने सुने बड़ी ध्यान से। मैंने 10 मिनट तक गाने गाए उनके सामने, और वो बड़ी ध्यान से सुनते चले गए। तब ये लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या फिर क्या है, ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था। लेकिन बस वो बिल्कुल। ऐसी चीज है, इतनी यादगार चीज है कि बस ये हर किसी को बताता हूँ मैं। और मेरी सबसे यादगार चीजों में से एक पल ये भी था। वो जो एक पिक है लता मंगेशकर जी के साथ, वो वही वाला पिक है आई थिंक, जब आप गए थे, वो जो हाँ फोटो है बिल्कुल जो। बिल्कुल। वो फोटो मैंने मेरी प्रोफाइल के अंदर लगा रखा है। मेरी एक बहुत अच्छी पोर्टफोलियो बनी हुई है, मैंने वहां भी वो फोटो लगाया हुआ है। मेरे घर की जो, जी जैसे बांसवाड़ा में मेरा घर है, उस घर की दीवार पे वो फोटो लगाया हुआ है। बरोड़ा में जो हमारा घर है, वहां भी मैंने बहुत बड़ा फोटो लगा रखा है। मतलब मैं, आप समझ सकते हो कि वो फोटो क्या चीज है मेरे बिल्कुल लिए, बिल्कुल। कितना अमूल्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए एक फेम अपनी जगह है, लेकिन जिसकी आपने मेहनत करी, जिस चीज को पाने की मेहनत करी थी, और वो जब आपके सामने थे, तो आपका स्ट्रगल तो वहीं सफल हो गया, राइट। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कैसा लगा जब आप अ, जब आपने इतने स्ट्रगल के बाद एक लेवल पे जाकर एक फेम पाया, उसके बाद जब आप बांसवाड़ा आए, जब वापस, तो लोगों का आपके प्रति क्या था और किस तरीके से स्वागत किया आपका, और क्या आपको फील हुआ उस टाइम, लाइक एक सेलिब्रिटी बिल्कुल मेरे लिए पब्लिक आई है, उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। आ, जब इंडियन आइडल की जर्नी मैंने पूरी करी थी, मुझे 3.5-4 महीने हो गए थे इंडियन आइडल में। वहां पे जूहू पर एक होटल है, JW मैरियट, वहां पर हमको ठहराया गया था, सारी व्यवस्था वहां पर करी थी। वहां से शूटिंग के लिए हम NCPA स्टेडियम जाते थे, NCPA स्टेडियम से वापस वहां आते थे, वहीं आना जाना चलता था। और ऐसा कह सकते थे कि हमने सूरज सूरज नहीं देखा था। हम बस होटल से वहां, वहां से यहाँ, बस जब बसों में होते थे हम, तब हमने थोड़ा सूर्य देव के दर्शन हो जाया करते थे हमको। और सुबह 4 बजे उठकर, और जब हम सोने आते थे, तो सोते सोते रात को 12-1 बज जाती थी, तो हमारी नींद भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन मन में था कि चलो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल है, ये हमको बहुत आगे तक ले जाएगी।
बिल्कुल। तो ये सब अटेंड करने के बाद जब अ, वो पल आए जब मुझे वापस घर जाना पड़ा, तो मुझे नहीं पता था, मैं तो आ रहा था घर। मेरे को जब फ्लाइट लैंड हुई उदयपुर एयरपोर्ट पे, तो उदयपुर से जब बांसवाड़ा में टैक्सी में आया, तब टैक्सी वाले ने क्या, प्रताप सर्कल से बहुत पहले ये उत्तम स्वामी जी का एक आश्रम है, वहां पर कार रोक दी उसने। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों रोक दिया आपने कार? वो बोलता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, यहाँ पे कार रोकनी है। तो मैंने तुरंत पापा मम्मी को फोन लगाया कि भाई ये कार यहीं रोक दी और ये अंदर नहीं ला रहा है, इसको बोलो ना आप ऐसा। तो पापा मम्मी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा पता नहीं दाल में कुछ काला है, पता नहीं क्या है। फिर जैसे ही प्रताप सर्कल तक पहुंचा मैं, वहां पर मैंने जी। देखा बहुत बड़ा जमावड़ा था, सैकड़ों लोगों का हुजूम खड़ा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं इतनी गर्मी, मतलब दोपहर का टाइम था, मैंने कहा इतनी गर्मी में दोपहर में कौन शादी कर रहा है यार, ये ना तो घोड़ा दिख रहा है ना पता नहीं क्या। फिर पता चला कि वो पूरी की पूरी भीड़ मेरे लिए आई थी, और बैनर उठा रखे थे छोटे बच्चों ने, फिर कुछ बड़े लोगों ने, एडल्ट्स ने बैनर उठाए हुए थे, चरित दीक्षित, और बहुत बड़ी मेरी फोटो लगी हुई थी। और बांसवाड़ा में घुसते ही एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था जहाँ मेरा नाम था। और तो वो देखकर मतलब इतना इमोशनल हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ बिल्कुल। गए कि भाई जो लड़का कल तक जिसको कोई नहीं जानता था, और आज जब वो अपने खुद के होम टाउन में आया है, बांसवाड़ा में आया है, तो मतलब यहाँ के लोग आप जानते हैं कितने इमोशनल और कितने अच्छे होते हैं दिल के। तो बस उन सब जी। लोगों की शक्लें देखी मैंने, तो मुझे लगा कि पता नहीं जिस चीज को मैं मिस कर रहा था वो बस यही सारे लोग हैं। तो बस उन सब लोगों ने मुझे हार पहनाए, बहुत सारे, इतने हार पहनाए कि मेरा चेहरा ढक गया पूरा। मैंने थोड़े से हार निकाल के साइड में रखे और बस घर गया। घर पे मेरी माँ ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। मेरे पापा खुद ढोल उठा के बजाने लग गए जोर जोर से, और बस वो सारा भी लाइव मेरी आंखों के सामने चलता रहता है। और बस मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा था, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मेरा वही है कि भले आप टॉप 9 तक रहे, आगे नहीं गए, लेकिन जो चीजें आपको मिली वो एक जीतने से भी ज्यादा बड़ी चीज। एक पेरेंट्स को खुशी मिल बिल्कुल गई, अपने शहर को खुशी मिल गई। और वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि न जीत कर भी जीतना, वो इसी को कहते हैं। बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हार जीत लगी रहती है। कई लगी लोग होते रहती हैं जो कई लोग होते हैं जो टाइटल जीत कर भी कुछ नहीं कर पाते, और कई लोग ऐसे होते हैं जो टाइटल नहीं जीतते, वो मतलब पीछे नंबर लगता है उनका, लेकिन तो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे अरिजीत सिंह है, वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। है। फेम बिल्कुल। गुरुकुल में वो टॉप नहीं किया था उन्होंने, ना रनर अप रहे, उनका काफी पीछे स्थान था। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि जो विनर बने थे उस शो के, आज उनका कहीं नाम नहीं है, और अरिजीत सिंह आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बस ना, उनका ऐसा है, नाम ही काफी है। बिल्कुल, नाम ही काफी है उनका। जी। तो जैसे अब फिलहाल अभी क्या है और आपका आगे का क्या प्लान है? वापस से एक बार और इंडस्ट्री में एक बार वापस से कम बैक कब कर रहे हैं आप? आपका आ, गाना कब ला रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी चल रहा है कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी कंपोज करता हूँ गाने, और लिखने का मुझे बहुत शौक है, गाने कंपोज करने का बहुत शौक है। अभी लॉकडाउन की वजह से एक्चुअली क्या है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ अभी। न्यू इंडिया जी। एश्योरेंस कंपनी के अंदर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह जॉब कर रहा हूँ। तो जॉब के साथ साथ मेरा ये जो म्यूजिक का जो है पैरेलली चलता जा रहा है, और मैं हाँ। ये कहूंगा कि दोनों लाइंस में साथ साथ चल रहा हूँ। और काफी इसकी भी कुछ वजह रही है कि मुझे साथ में जॉब भी ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन मेरे म्यूजिक की जो हॉबी है और जो पैशन है उसको मैंने कभी कम नहीं होने दिया है। आज भी जब भी मौका मिलता है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ गुजरात में, तो बड़ौदा, अहमदाबाद और पूरे इंडिया में जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता रहता हूँ। और कभी कभी इंडिया से बाहर भी शोज करने जाता हूँ। मस्कट ओमान में शो करने गया था मैं, फुकेट में शो किए हैं मैंने। और मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया से बाहर भी मुझे शोज करने के लिए बुलाते हैं। और नवरात्रि है तो नवरात्रि में भी मुझे भावनगर, जामनगर, वहाँ की जो अ, मतलब सौराष्ट्र साइड की जो सबसे, पूरे इंडिया की सबसे फेमस नवरात्रि, जो ओरिजिनल नवरात्रि मानी जाती है, वहां पर मुझे गाने का मौका मिला। और वहां पर मैंने जब गुजराती लोगों के सामने गुजराती गरबे गाए, तो पहले तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे गाता चला गया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मुझे अब लगता है कि गुजराती गरबे भी मैं गा सकता हूँ, और साथ में जब बॉलीवुड और गरबे दोनों का मिक्सचर करके गाते हैं तो लोगों को कुछ नया लगता है। नहीं। ओके। तो काफी अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी के बारे में जानकर। और अभी जो एक ये दौर चल रहा है कोरोना, सबसे अभी हाँ जो जी। एक चीज चल रही है, तो आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोरोना वायरस आया है, उसकी वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, तो कई लोग डिसहार्ट होके बैठ गए हैं। मतलब कई लोग बोल
बोलते हैं ना, एक नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ गई है काफी लोगों के दिमाग में। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको बता दूं कि लॉकडाउन होने के करीब 2 या 3 दिन पहले मैं बांसवाड़ा में आया था। और मैं बांसवाड़ा में जब मेरे घर में पहुंचा, उसके 2-3 दिन बाद जब पता चला लॉकडाउन हो गया, तो अपने आप को बहुत ही लकी मान रहा हूं मैं कि चलो इसी बहाने मुझे मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के साथ रहने का इतनी देर तक मौका मिल रहा है। मतलब पूरा परिवार साथ में रह रहा है, और मेरी एक 5 महीने की बच्ची भी है। तो ऐसा होता है कि जब बच्ची जब तक 5-6 महीने की नहीं हो जाती तब तक वो अपनी नानी के वहां रहती है। तो बस इसी बहाने मुझे बच्ची के साथ भी रहने मिल गया। और मतलब जब मैं स्कूल में था, स्कूलिंग कर रहा था, तब मेरे परिवार के साथ रहा हूँगा। उसके बाद सीधा अब जाके मौका आया है कि 2.5-3 महीने जितने हो गए, तो अभी परिवार के बिल्कुल साथ इतना रहने मिल रहा है। तो मैं तो मानता हूँ और लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पल है अभी परिवार के साथ, मतलब भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जिंदगी है। आप कमाने के लिए इधर उधर जाओगे, बहुत कमाई करोगे, आप बहुत नाम कमाओगे, बहुत कमाओगे, लेकिन अपनी परिवार, अपने फैमिली के साथ रहने का ये जो भी मौका मिल रहा है, इसको मत गवाओ। और आपके अंदर जो भी हुनर है, अगर आप म्यूजिक आपका पैशन है, अगर आपको कविताएं लिखने का शौक है, स्केचिंग करने का शौक है, और भी दूसरी कई सारी क्रिएटिविटीज हैं जो आपको करने का शौक है, आप अभी करिए। ये जो गोल्डन टाइम है वो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। और फिलहाल आप सेफ रहने की कोशिश कीजिए। ये जो दूसरे काम है वो तो बाद में भी हो जाएंगे। लॉकडाउन जिंदगी भर नहीं चलने वाला है, कभी न कभी खत्म होगा। तो बिल्कुल लॉकडाउन खुलने के बाद आप आपकी सारी चीजें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये गोल्डन टाइम है, इसको एनकैच कीजिए, परिवार के साथ रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो मेरी आईडी से जब लाइव गए थे तो आपने सॉन्ग सुना ही दिया था, बट अब एक सॉन्ग हो जाए बिल्कुल देखते हुए तो और मजा आएगा। अब आपकी चॉइस का बिल्कुल। सॉन्ग, उस टाइम आपने मेरी चॉइस का सॉन्ग सुनाया था, अब आपकी चॉइस का सॉन्ग कोई भी आप सुना सकते हैं। अ, बिल्कुल सुनाना चाहूंगा मैं आपको। जी। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो एक लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए एक गाना सुनाना चाहूंगा मैं, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये गाना सुनकर बस हौसला दौड़ जाता है पूरी शरीर की नस नस में। तो बिल्कुल। पेश है एक गाना। राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को फिर भी ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। धूम तो नादिर नादिर न धूम तो नादिर न, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बस ऐसा होता है कि बस सुनते जाएं, बिल्कुल आप न रुके और हम सुनते बिल्कुल जाएं, ऐसा हो जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल। और ये हुआ है, अभी हम आपके आईडी से लाइव है, लेकिन जैसे हम लोगों ने फ्रीडम डांस एकेडमी के अकाउंट से एक प्रॉमिस किया है
कि हम 1-2 दिन में वापस आएंगे। तो हमने जो इंटरव्यू था, जो कन्वर्सेशन था, वो तो हमने कर दिया। अब हम एक ऐसा कुछ प्रोग्राम सेट करेंगे जिसमें आप, जैसे बोलते हैं ना, पहले रेडियो पे चलता था फरमाइशी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और अपन 10-15 मिनट या 20 मिनट का एक ऐसा छोटा सा शो करेंगे, ताकि क्या है कि फ्रीडम डांस एकेडमी की तरफ से भी ये चीज हो जाएगा और व्यूवर्स को काफी पसंद आएगा, अगर आप रेडी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहेगा, और पब्लिक को भी मजा आएगा। जो पब्लिक बोले वो आप उनको सुनाएंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, बिल्कुल। और एक और कमेंट आ रहा है, वन मोर सॉन्ग सर प्लीज, हाँ लाल बिल्कुल। इश्क। चौधरी बिहार से, अ, हम भी राजस्थान से हैं तो बिल्कुल सुनाएंगे। लाल इश्क, वन ओके, मोर लाल इश्क में सॉन्ग, लाल इश्क। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ गाने की। हम्म, हम्म, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम, मेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क इश्क। थैंक यू सो मच, मैंने सिर्फ मुखड़ा सुनाया है अभी। जी जी थैंक यू जी सो जी, मच। कोई दिक्कत नहीं। और थैंक यू सो मच आपका। और एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो अभी अपना हुआ है, इसको आप पोस्ट करें, ताकि मैं इसका लिंक कॉपी कर सकूं। बिकॉज कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है द कपिल वशिष्ठ शो के नाम से, तो ये वीडियो ओके, उस पे भी अपलोड किया जाता है। तो क्योंकि पहले तो अगर ये ऐसा हो जाता, इंस्टाग्राम का मेरे, जो ये वीडियो है ये मैं पोस्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये जैसे ही अपन डिस्कनेक्ट करेंगे ना, तो वहां पर आएगा हाँ, आईजीटीवी करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा, और वो बिल्कुल लिंक कर आप दूंगा मैं। मुझे दे मुझे दीजिएगा, तो इतना मैं आइडिया डाउनलोड नहीं है, कर। इसलिए मुझे पड़ रहा है अभी आपसे। ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, ये इसलिए अभी हमारे नए व्यूअर्स अपडेट अगर बाद वर्जन में में भी ये जानना चीज चाहें आई है। तो। हाँ जी। जी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना पहले इतना टाइम दिया कनेक्टिविटी के लिए। आपने उस, बोले स्ट्रगल साथ में ही चल रहा यहाँ भी स्ट्रगल करनी पड़ी। है। चौधरी यहाँ भी बिहार स्ट्रगल से, करनी अच्छा पड़ी। चौधरी बिहार से का तो हो गया था। धवल मेहता। बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है, मैंने थोड़ी देर पहले सुना दिया था। आप कोई बिल्कुल। और आप गाना? सभी सभी व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि हम 1-2 दिन बाद वापस आएंगे, और सिर्फ चरित सर के साथ हम लोग सिर्फ सिंगिंग ही सुनेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे। जो सॉन्ग आप बोलेंगे चरित सर सुनाएंगे। बिल्कुल तो अभी 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 कोई फरमाइश नहीं चलेगी, आप सब बिल्कुल उनको अपना प्यार दें बस। और अगले लाइव सेशन में आप बिल्कुल अपनी फरमाइश तैयार रखें। तो चरित सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और अपने इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। आई होप जितने नए स्ट्रगल आर्टिस्ट हैं, जितने सिंगर हैं, और स्ट्रगल सबके लिए सेम होता है, भले डांसर हो, एक्टर हो। तो कोई भी बिल्कुल आपके इस बिल्कुल स्ट्रगल से मोटिवेट अगर होता है, तो हमारा ये कन्वर्सेशन सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करके अपन एक अगली और डेट हमारी फिक्स प्यारी करते प्यारी हैं। जनता को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कपिल ओके भाई आपको भी ओके। बहुत। अरे थैंक यू। चलिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, बाय।